वेलकम टू टीचिंग एग्जाम मोटिवेशन चैनल। आज हम आपकी न्यू चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अधिगम। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अधिगम, देखिए अधिगम की परिभाषा है, अधिगम किसे कहते हैं। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। गेट्स के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। थॉर्नडाइक के अनुसार देखिए, उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अनुभव कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्रानबैक के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। मॉर्गन एवं गिलीलैंड के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है, जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। अधिगम की विशेषताएं देखिए। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम विकास है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम सार्वभौमिक है। ये निरंतर है, व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। अधिगम एक नया कार्य है। अधिगम समायोजन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम में अगर आप 5-6 लाइन पॉइंट लिख देंगे तो भी चलेगा। देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक व दशाएं। अभिप्रेरणा, परिपक्वता, विषय सामग्री का स्वरूप, सीखने का समय व थकान, संपूर्ण परिस्थिति, सीखने की विधि, वातावरण, बुद्धि, स्वास्थ्य एवं उम्र। अभिक्षमता। अधिगम के सिद्धांत देखिए। यदि शिक्षण विधियों में नियमों व सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 3 मुख्य नियम तथा 5 गौण नियम या सहायक नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम देखिए। पहला, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहे तो काम तत्काल तथा आसानी से हो जाएगा। जैसे घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। अगर आप किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर है तो आप उसे शीघ्र कर लेंगे। दूसरा, अभ्यास का नियम। इसे उपयोग या अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। ज्ञान की अस्थायी करने के लिए अभ्यास करना अति आवश्यक है। ज्ञान को अस्थायी करने के लिए अगर हम हमेशा प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो वो एक माइंड में हमारे सेट हो जाएगा, जो अस्थायी रहेगा। जैसे देखिए, कथन है, करत करत अभ्यास ने जड़मति होत सुजान। देखिए, अभ्यास का नियम में पहला देखिए, उपयोग का नियम। यदि कोई कार्य पहले किया जाता है और अब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है और ज्ञान अस्थायी हो जाता है। इसे उपयोग का नियम कहते हैं। वही ना कि बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो एक ज्ञान अस्थायी हो जाएगा। दूसरा, अनुपयोग का नियम। यदि किसी किए गए कार्य को पुनः नहीं करते तो हमारा मस्तिष्क उसे भूल जाता है। तीसरा, अभ्यास का नियम। यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और यदि कोई कार्य करने पर हमें असंतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। इसे दंड या पुरस्कार या सुख या दुख का नियम भी कहते हैं। जैसे कोई कार्य जो हम करते हैं, अगर हमें इंटरेस्टेड लगता है तो हम उसे दोबारा करते हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं लगता तो हम उसे नहीं करते, तो हम उसे भूल जाते हैं।
जैसे छोटे बच्चे हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो कार्य मतलब अपने मन से नहीं करते, वो देखते हैं कि कोई कार्य अगर हम कर रहे हैं, अगर वो अच्छा है तो इसके लिए हमें जैसे दंड या पुरस्कार मिलेगा। अगर कोई कार्य सही है तो हमें उसके लिए पुरस्कार मिलेगा, अगर कोई कार्य गलत है तो उसे हम दंड मिलेगा। तो बच्चे यही मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं यही सब देख के वो अपना कार्य करते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के गॉड नियम देखिए। पहला, बहुप्रतिक्रिया का नियम। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम किया जाता है। इसे ज्ञात से ज्ञात की ओर का सिद्धांत भी कहते हैं। सेकंड, मनोवृत्ति का नियम। किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति या मन या मेहनत से करेंगे हमें वैसी सफलता मिलेगी। तीसरा, आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है जो उस कार्य में सफलता प्राप्ति सुगम व सरल हो जाती है। इसे अंश से पूर्ण की ओर का सिद्धांत भी कहते हैं। चौथा, आत्मीकरण का नियम। कोई नया काम करने पर उसमें किसी पुराने किए गए काम का ज्ञान मिला देना आत्मीकरण कहलाता है। आत्मीकरण प्रक्रिया अधिगम से उसका ज्ञान अस्थायी हो जाता है। दूसरे शब्दों में देखिए, हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का अस्थायी अंग बना लेते हैं। पांचवा, संबंधित परिवर्तन का नियम या साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम में किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रियाविधि तो पूर्ववत रहती है लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ के बारे में सॉल्यूशन ढूंढना है तो हम अपने पुराने वाली चेतना से सॉल्यूशन ढूंढने का पता लगाएंगे, लेकिन हम परिस्थिति के अनुसार उसका उपयोग करेंगे कि हमें किस परिस्थिति में इसका उपयोग करना है कि वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यही है। अतः हमने सीखा थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। देखिए, मुख्य नियम अगर क्वेश्चन में आएगा थॉर्नडाइक के कितने नियम हैं, तो 3 नियम हैं जो मुख्य हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और वही आ गया कि गॉड नियम कितने हैं, तो वो 5 हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी ऐसे ही न्यू अपडेट और डेली क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।